अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 इन डिटेल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है जी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास मैट्रिसेस गिवन होंगी, उन तमाम को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब सबसे पहला जो इसका पार्ट नंबर ए है उसको हम सोल्व करते हैं। दो मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए ये है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़, इन दोनों की तादाद सेम होगी तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2, तो मतलब ये कि पहली के कॉलम 2 और दूसरी के रोज़ भी 2 तो बराबर हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी रो। अब पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट और इधर से भी दूसरा एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम 2 इंटू -1 फिर प्लस 3 इंटू 0। अब पहली रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो पहली रो का काम ख़त्म। अब इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम, पहला एलिमेंट फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और तीसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, और तीसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इनको करना है सिंप्लीफाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, और 2 1 द 2 प्लस 3 1 द 3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। अब प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ गया। प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 को नंबर से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इनको प्लस माइनस कर लेना है। 4 प्लस 9 फिर 13, 2 प्लस 3 5, 0 माइनस 6 तो माइनस का 6 आंसर आ गया, -2 प्लस का 0 तो -2 आंसर आ गया। इसी तरह से -1 प्लस 0 तो माइनस का 1, और 0 प्लस 0 0 हो गया। तो इस तरह से जो पहला पार्ट था, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको हमने सोल्व कर लिया और उनका ये हमारे पास फाइनल एक मैट्रिक्स में आंसर आ गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट है, जो दो मैट्रिसेस दी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। सेम वही मेथड है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इधर से देख लो, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, प्लस दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। अब इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर प्लस तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ। अब इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने करनी है इनकी सिंप्लीफिकेशन। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ गया। इसी तरह से 6 माइनस 3, और ये सारा कुछ हमने मल्टीप्लाई करवा कर इस स्टेप में जस्ट लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। तो 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 3 4 हो गया। इसी तरह से 4 प्लस 15 19, 19 माइनस 6 13 आ गया। इसी तरह से 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13 हो गया। 8 प्लस 20 28 प्लस 6 34 आ गया। तो इस तरह से जो पार्ट नंबर 2 है, जो आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको भी हमने मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। फाइनल उसका ये रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट अब पार्ट है जी सी। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम वही काम करना है कि पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और पहली रो और तीसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा कर हमने रो 1 में लिख दिया। अब इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यह मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरी रो और तीसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी तरह से अब तीसरी रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया।
तीसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया, फिर तीसरी रो और तीसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इनको यहाँ पर लिख दिया। अब फिर इसके बाद हमने इनको करना है प्लस माइनस, तो 8 + 1 9, 16 + 3 19, 4 और -1 3 आ गया। इसी तरह से 10 और 2 12 हो गया, 26 हो गया इन दोनों को ऐड करने से, -5 + 5 -2 + 5 तो प्लस का 3 आ गया, 12 + 3 15, 24 + 9 33, माइनस का 3 + 6 तो प्लस का 3 आ गया। इस तरह से पार्ट नंबर सी भी हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर डी, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। इसी तरह से अब पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। 8 to the 16, अब प्लस माइनस माइनस, 5 4 the 20, 6 2 the 12, प्लस माइनस माइनस, 4 4 the 16। अब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये देख लो, 2 1 the 2, 2 4 the 8, अब 4 5 the 20 और ये माइनस प्लस माइनस, प्लस 5 4 the 20। इसी तरह से ये आपके पास 2 1 the 2, 2 3 the 6, 3 5 the 15 और ये प्लस माइनस माइनस, फिर इसी तरह से प्लस 4 4 the 16 आ गया। अब 16 - 20 तो -4 आ गया, 12 - 16 तो -4 हो गया, माइनस को 20 प्लस को 20 कैंसिल आउट, 0 आंसर आ गया। इसी तरह से -15 प्लस का 16 तो प्लस का 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से पार्ट नंबर जो डी था उसको भी हमने सोल्व कर दिया, यहाँ पर उसका सोल्यूशन आंसर आ गया मैट्रिक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट पार्ट है जी ई, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेम हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी रो और पहला कॉलम इधर मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया, इसी तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। अब हर एक एलिमेंट को दूसरे उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हर एक के साथ 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास सारे एलिमेंट्स 0 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से पार्ट नंबर जो ई था वो भी हमने सोल्व करके यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट, उसके ई पार्ट्स तक थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए। होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस को खुद प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के एग्ज़ाम्स में सवालात पूछे जाते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।